नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वेब मॉरल स्टोरीज की एक नई स्टोरी। एक बार की बात है कि एक महिला बीमार थी। उसको खाना नहीं खाया जा रहा था। वो खाना खाती तो उसको उल्टी आ जाती, उसके अंदर ही नहीं जाता। अनाज का एक एक दाना खाना मुश्किल हो गया। घर वाले जबरदस्ती उसको पूरा दिन करके एक रोटी खिलाते। अब डॉक्टरों से भी मदद ली लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब एंड में हार के उनको लगा कि अब पीर फकीरों से झाड़ फूंक के पास जाया जाए, क्योंकि ये तो चलने के काबिल भी नहीं रही। बड़ी मुश्किल से उसको एक फकीर के पास ले जाते हैं और वो नारायण शास्त्र का ज्ञाता था। उसने सबसे पहले पूछा, क्या आपके घर में खाना वेस्ट होता है? उनके पति ने कहा, यस होता है, दुख की बात है, लेकिन हफ्ते भर सब्जियां ये फ्रिज में इकट्ठा करती रहती हैं और जब खाने लायक नहीं रहती हैं तो सारी उठा के डस्टबिन में डाल देती हैं। उन्होंने बोला, दिस इज द रीजन, यही एक कारण है। जब हम पिता के घर से, प्रभु के घर से धरती की यात्रा पे आते हैं तो हमारे खाते में खाना दिया जाता है। चलते समय प्रभु हमें खाना देते हैं कि तुम्हारी यात्रा के लिए खाना है, जितने पैसे चाहिए उससे ज्यादा देके हमें बेचते हैं। तो जब हम उसको नष्ट करना शुरू करते हैं तो हमारे खाते से घटता जाता है। तो अब अंदर कहाँ से जाएगा जब खत्म ही हो गया? तो खाना जब हमारे खाते का खत्म हो गया तो अब तो अंदर जाएगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब खाना थोड़ा सा दान करना शुरू करो, शायद इनके अंदर खाना जाने लगे। उन्होंने माफी मांगी और घर आए और ये प्रण किया कि खाने को वेस्ट नहीं होने देंगे। ऐसे ही दोस्तों, एक लड़का था, बहुत गरीब, भूखा रहता, बड़ी मुश्किल से उसको दिन भर में एक रोटी मिलती, काम भी करता, लेकिन उसको समझ थी कि मेरे खाते में शायद कम खाना है। लेकिन एक दिन प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इतना भूखा नहीं रह सकता मैं, एक दिन तो मुझे पेट भर के खाना दो, एक दिन तो मुझे मजा लेने दो, 4 दिन अगले भूखे रहने देना, अगले 4 दिन मुझे खाना मत देना। उस दिन दोस्तों उसको 15 रोटियां मिल गई। अब एक रोटी खाने वाला कितनी खाएगा? 8, 9, 10 पेट भर गया, अब और खा नहीं सकता। उसने सोचा ये रोटियां नष्ट हो जाएंगी, मेरा दोस्त भी भूखा है, मैं उसको दे देता हूँ। और उसने उसको दे दिया ताकि वो भी खुश हो जाए। उसने खाया खाना, अगले दिन फिर इसको मिल गया 15 रोटियां, फिर इसने 10 खाई और 5 आगे बांट दी। अगले दिन 20 रोटियां, फिर 25 रोटियां। ऐसे करते करते उसके खाते का खाना बढ़ता चला गया, 25, 30, 50, 100। अब तो उसने लंगर खोल दिया, लोगों को बुलाता था, आओ खाओ, और लोग आते, दुआएं देते। और अब उसका उस एरिया का एक सेठ जी बन गया, खाना रोज देता, बांटता अच्छे से। तो दोस्तों हमने सीख ली है इससे, अगर हम अनाज को नष्ट करते हैं तो हमारे अंदर नहीं जाएगा, हमारे खाते से खत्म हो जाएगा, हमारा अंजल उठ जाएगा। और अगर हम वही खाना दूसरों में बांट देते हैं, नष्ट नहीं होने देते, गाय, बैल, बकरी, कुत्ते, बिल्लियां, कौवे, चींटियां, किसी को भी खिलाइए, लेकिन नष्ट मत होने दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।